हम लोग का घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट अगर जब हम लोग कुछ नया सामान लेकर आते हैं तो हमारा घर छोटा पड़ ही जाता है। सामान को रखने की जगह नहीं होती और अगर किसी से पूछें तो उसका भी यही जवाब होता है कि नया सामान तो ले आए बट रखे कहाँ, जगह ही नहीं है। तो बस आज मैं कुछ इसी तरह से स्पेस सेविंग आइडियाज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलें स्टार्टिंग करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अक्सर हम सभी लोगों के घर में ना कुछ इस तरह से छोटे बड़े ब्लैंकेट वगैरह होते ही हैं। विंटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं और ना एसी वगैरह चलाते हैं ना, तब भी हम लोग इस तरह से हल्के फुल्के जो ब्लैंकेट होते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए निकाल के रखते हैं। बट कहाँ रखें इस तरह के ब्लैंकेट जो हैंडी भी रहें और पता भी ना चले कि ये हमने रख रखे हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि आप लोग ना ब्लैंकेट को कुशन कवर या पिलो कवर में रख सकते हैं। वो ब्लैंकेट के टोटली साइज़ के ऊपर है। तो जैसे ये मेरा ना छोटा ब्लैंकेट था तो मैं इसको ना अपने छोटे से कुशन कवर में रख दूंगी। ये ना काफ़ी अच्छा सा पिलो भी बन जाएगा, फ्लफ़ी भी रहेगा और साथ ही आपके हैंडी भी रहेगा। आप लोग बेड वगैरह पे भी रख सकते हैं, सोफ़ा या चेयर्स पे भी इसको रख सकते हैं। एसी वगैरह आपने ऑन की है तो आप फटाफट से इसकी जिप खोलें और आराम से इसमें से निकाल के फिर से आप इसको यूज़ कर सकती हैं। या अगर आपने यूज़ नहीं करना है तो बस एज इट इज़ आप किसी भी कुशन में या पिलो कवर में, अगर बड़ा आपका ब्लैंकेट है तो रख दें और बेड वगैरह पे, चेयर पे, सोफ़े पे आप कहीं भी इसको डेकोर कर सकती हैं। तो ये देखें, मैंने इसमें छोटा सा जो ब्लैंकेट था वो रख के और बेड पे लगा दिया है। तो कितने अच्छे से मतलब डेकोर भी हो गया और बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आप लोग इस तरह से छोटे कपड़ों को भी, बच्चों के जो होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकती हैं। सेकंड टिप है कि इस तरह के ग्लास वगैरह जो होते हैं हम लोग के पास कांच के, तो उनकी ना एक सी ही शेप होने की वजह से हम लोग उन्हें एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। अगर रखते भी हैं तो वो या तो शेप उनकी ऐसी होती है जो कि टूटने का डर रहता है, या फिर उनकी शेप और साइज़ की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं ना। आप इस तरह से जो भी ग्लास हैं आपके पास, तो उनको या तो आप बास्केट में रख सकती हैं। अगर आपने बास्केट में नहीं रखना है तो इस तरह से कोई भी आपके जो कवर्ड हो उसमें आप लोग देखें कि जितने भी गिलास हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग पहले आप बड़े गिलासों को पीछे रख दें, छोटे गिलास को उसके आगे रख दें और जो बिल्कुल छोटे हैं उनको बिल्कुल आगे रख दें। तो इजीली आप उनको निकाल भी सकते हैं, यानी कि बड़े गिलास पीछे रखे हैं तो आप इजीली उन्हें निकाल के वॉश करके फिर से उसी जगह पर रख सकती हैं। तो साइज़ के अकॉर्डिंग आप लोग अपने गिलास को जचा सकते हैं। तो साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा आप लोग पीछे रख दीजिए, छोटे को आगे, और जो बिल्कुल छोटे गिलास हैं साइज़ में भी तो उनको आप लोग सबसे आगे रख दें। इसी तरह से गिलास की जितनी भी कटोरियाँ होती हैं, प्याली होती हैं, उनको भी आप लोग एक के ऊपर एक रख सकते हैं। तो ये लास्ट में आप लोगों ने देखा। और इस तरह से ना ग्लास के कुछ लिड वाले जार मेरे पास हैं, तो बाउल, तो उनको ना मैं चाहे तो इस तरह से मैं रख सकती हूँ कि एक के अंदर एक करके। काफ़ी सारा इससे स्पेस बच रहा है। बट इससे क्या होगा कि अगर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे एक बॉक्स के लिए, यानी कि एक बाउल के लिए मुझे सारे बाउल को खोलना पड़ेगा। जैसे कि मुझे छोटे बाउल की ज़रूरत पड़ी चटनी वगैरह या कोई भी मसाला रखने के लिए, तो पहले ना मुझे इसके ऊपर से जो सामान रखा होगा उसको भी हटाना पड़ेगा, प्लस सारे बाउल को मुझे खोलना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ना मैं साइज़ वाइज साइज बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से मैं एक के ऊपर एक लगा के रख देती हूँ और जिसकी मुझे ज़रूरत होती है बट उसी जार को मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपनी क्रॉकरी को अच्छे से किसी भी कबर्ड में, अलमारी में जचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप लोग के पास इस तरह से फर्नीचर वाला वॉश बेसिन है तो आप ना उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास वॉश बेसिन ना सिंपल सा था, तो मैं सामने अलमारी में ही बास्केट में जो भी सामान था उसको लगा के रखती थी। बट अब ये फर्नीचर वाला है तो मैं काफ़ी अच्छे से इसकी ड्रॉअर में अपने सामान को जचा देती हूँ।
जैसे कि नीचे वाली ड्रॉर में ना जो भी हैंड वॉश हैं रिफ़िल उनको रखती हूँ, ओडोनिल है, और जितने भी सोप वगैरह हैं कपड़े वगैरह वॉश करने के, साथ में नहाने के, तो वो सारे मैं नीचे कवर्ड में रखती हूँ। ऊपर वाले कवर्ड में फेस वॉश है, शैम्पू है और ट्रिमर वगैरह, तो जो भी चीज़ें होती हैं जो कि डेली यूजेस की, हस्बैंड की हैं, हम लोगों की, बच्चों की, तो उन सारी चीज़ों को मैं ऊपर रखती हूँ। नेक्स्ट है कि जो बड़ी ड्रॉर है उसमें ना मैं अपना वॉशिंग मशीन के जितने भी सामान हैं उनको रख देती हूँ, जैसे कि लिक्विड डिटर्जेंट है और कंफर्ट है, साथ में रेड हार्पिक है और लाइजॉल वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनको इस तरह से बास्केट में कलेक्ट करके रख देती हूँ। सारी चीज़ें हैंडी रहती हैं, बास्केट में से जो चीज़ मुझे निकालनी होती है मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग अपने वॉश बेसिन एरिया को, अगर फर्नीचर नहीं है तो आप लोग बास्केट में सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रख सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग के घर में ना झाड़ू, वाइपर और जो भी हम लोग घर की सफाई वगैरह करते हैं ना, तो डस्टर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उनको अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, और तो हमें जगह भी बचानी है। तो जगह को आप लोग सेव करने के लिए जो इस तरह से हैंगर आते हैं ना, तो आप स्टील का या प्लास्टिक का आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी एक हैंगर लेके और वॉल में आप लोग उसको हैंग कर लें, यानी कि लगवा लें किसी से भी। और उसके बाद जो भी आपके पास वाइपर है या फिर जाले वगैरह साफ़ करने का ब्रश है ना, इन सभी चीज़ों में ही आप लोग इस तरह से एक लूप बना लें धागे की। कोई भी मजबूत धागा हो उसमें लूप बना लें। अगर उसमें हैंग करने की कोई भी जगह नहीं है तो छोटे से ना उसमें होल आते ही हैं, तो उसमें आप लोग लूप बना के कोई भी धागा वगैरह अच्छा सा उसमें डाल लें मजबूत, और उसको इस तरह से आप लोग हैंगर पे हैंग कर सकते हैं। साथ ही जैसे कि बकेट वगैरह है, टब है, तो उसको भी आप इसमें हैंग कर सकती हैं। तो ये ना टब मैं अपने जो भी कपड़े वगैरह होते हैं गंदे उनको रखती हूँ, बट जब भी कपड़े वगैरह वॉश हो जाते हैं तो मैं इसको इस तरह से इस पे हैंग कर देती हूँ, तो ये ना फर्श का एरिया बिल्कुल भी नहीं घेरता। स्टेप है कि इस तरह से ऑर्गेनाइजर जो होता है वो हम लोग फ्रिज के ऊपर अक्सर करके यूज़ करते ही हैं। तो इनकी 3 पॉकेट होती हैं दोनों साइडों पे, तो उन पॉकेट को भी हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका बिजली का बिल है या फिर आपने ग्रोसरी वगैरह का सामान जो मंगाया है, लिस्ट बनाई है, तो आप उन सारे कागज़ को इन पॉकेट में रख सकते हैं। काफ़ी हैंडी भी रहेगा, फटाफट से आपको निकालना है और आपको ग्रोसरी वगैरह कर लेनी है, या उसके भी अलावा कोई भी आपकी मेडिसिन वगैरह हो जो आपको रोज़ लेनी है, और कोई भी डॉक्टर का कागज़ है, पैसे वगैरह हैं आपको हैंडी रखने हैं, वो आप लोग इन पॉकेट में आराम से रख सकती हैं। साथ में कुछ मार्क्स वगैरह होते हैं, हम लोग को बाहर जाना पड़ जाता है, तो उन चीज़ों को भी आप लोग इन फ्रिज की जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसकी पॉकेट में रख सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप लोग उसको यूज़ कर सकती हैं। काफ़ी सारा सामान इसमें आ भी जाएगा और किसी को दिखेगा भी नहीं कि आपने क्या क्या रख रखा है। नेक्स्ट टिप है कि जितनी भी आपके पास बेडशीट हैं, नई हो या पुरानी हो, कुशन कवर हैं, पिलो कवर हैं, तो आप लोग उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। इससे आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपकी मेहनत भी बचेगी, और जो भी आपके कपड़े वगैरह हैं वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक सेफ रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग कुशन कवर वगैरह को, पिलो को, जितने भी पिलो कवर हैं जिस बेडशीट के हैं तो उसके अंदर ही आप लोग लगा के रखें। जब भी आपको बेडशीट वगैरह चेंज करनी होगी तो फटाफट से आपको एक चीज़ निकालनी है, उसी के अंदर ही आपके जो भी पिलो कवर वगैरह हैं वो उसी के अंदर निकल आएंगे। इसी तरह से जितने भी आपके पास कुशन कवर हैं, तो अगर आपकी जो जगह है वो बड़ी है तो आप लोग उसमें रख सकते हैं। जैसे कि आपने अलमीरा वगैरह में रखी है तो आप लोग एक बास्केट में करके रख सकते हैं। और अगर जैसे जगह छोटी है, जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा फर्नीचर है, तो उसमें ना मैंने अपने जितने भी बेडशीट हैं उनको रख रखा है, और साथ ही एक बास्केट है उसमें मैंने अपने सारे कुशन कवर वगैरह को रख रखा है। तो इस तरह से अगर अपनी चीज़ की आप लोग अच्छे से केयर करेंगे तो वो चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है। नेक्स्ट स्टेप है किचन को लेकर। किचन में हम लोग ना इस तरह से ऑयल केन्स वगैरह जो होती हैं, घी के जार होते हैं, उनको ऐसे ही सरफेस पे रख देते हैं। बट जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना तो हमें एक एक चीज़ उठा के क्लीनिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर हम उस एरिया को इग्नोर कर देते हैं।
तो उसके लिए ना आप लोग इस तरह से कोई भी ट्रे ले सकती हैं और ट्रे में जितने भी आपकी ऑयल केन्स हैं, घी का जार है, स्पून होल्डर्स है, आप उसको इसमें रख सकती हैं। तो ये ना क्लीनिंग के लिए भी काफ़ी इजी रहेगा। प्लस आपको अगर नीचे की जगह जो भी सरफेस वगैरह है आपको क्लीन करनी है तो वो इतनी गंदी भी नहीं होगी। आप लोग चाहें तो ट्रे में कोई भी एक लाइनर वगैरह भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग वुडन ट्रे का ही यूज़ करें, इस तरह से आप लोग कोई भी प्लास्टिक ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं ना प्लास्टिक ट्रे ही यूज़ करती थी, आप लोगों ने काफ़ी वीडियो में देखा होगा, बट मैं कुछ टाइम बाद ना थोड़ा चेंजेस करती हूँ, तो अब ना मैंने यहाँ पे वुडन ट्रे को ऐड कर लिया है। सिर्फ है कि हम लोग के पास कुछ इस तरह से बैग वगैरह निकल आते हैं। तो ये ना मेरा लंच बॉक्स में बैग निकला था, इसमें 3 बॉक्स थे, स्टील का लंच बॉक्स निकला था। तो उनको तो मैंने निकाल लिया है यूज़ में, मैं किचन में यूज़ करती हूँ। एयर टाइट कंटेनर्स थे वो काफ़ी अच्छे, और ये बैग ना काफ़ी टाइम से ही मेरा रखा हुआ था, तो क्यों ना मैं इसको एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में इसको यूज़ करूँ। तो यहाँ पे ना जैसे कि अगर आप लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं या आपने कहीं शादी वगैरह में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो आप ना इस बैग में बहुत अच्छे से अपना जो भी मेकअप का सामान है वो रख सकते हैं, और बिल्कुल भी आपका जो सामान है वो ख़राब नहीं होगा और न ही किसी को पता चलेगा कि इसमें आपका कोई सामान वगैरह रखा हुआ है। सेफ भी रहेगा। बैग को आप लोग अपने बड़े बैग में कहीं भी एक साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, और ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल के टाइम पे ही आप इसको यूज़ करें। आप लोग ना अपने घर पर भी इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप अपनी मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, या फिर जैसे कि आपको फर्स्ट एड बॉक्स का कोई सामान रखना है वो रख सकते हैं। मेकअप बॉक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लोग इसमें रख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से एज आ ऑर्गेनाइज़र काम करेगा। बस हमें ना कहीं कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है घर की ही चीज़ों से। इसी तरह से मार्केट में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कुछ इस तरह की बास्केट आ रही हैं जो कि लिड वाली होती हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। इसमें आप लोग कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो ना दिखेगी भी नहीं, कवर रहेगी, और आप लोग इसमें कुछ भी रख सकते हैं। बच्चों की मेडिसिन वगैरह हुई, या आप लोग इसको अपनी वार्डरोब में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों की मेडिसिन को रख दिया है, और मैं इसको लिड लगा के रख दूँगी, तो ये ना एक डेकोर पीस भी बन जाएगा, और इसमें अंदर क्या रखा है वो भी किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होते। इसको ना मैंने 250 में मंगाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ में डेकोर पीस भी है, और इसके अंदर आप लोग जितना चाहें उतना सामान रख सकते हैं, जैसा भी हो रख सकते हैं, दिखेगा भी नहीं। सबसे अच्छी बात तो इसकी यही है। नेक्स्ट है कि बच्चों के ना टॉयज़ वगैरह काफ़ी सारे होते हैं, छोटे बड़े। अगर हम लोग छोटी छोटी बास्केट बनाते हैं तो उसके लिए हमें 2 से 3 बास्केट बनानी पड़ती हैं। तो उससे बचने के लिए ना आप लोग इस तरह से कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चों के जितने भी बड़े बड़े टॉयज़ हैं वो आराम से एक ही ऑर्गेनाइज़र में आ जाए। उसी के साथ ही जैसे कि बच्चों के कुछ छोटे छोटे भी टॉयज़ होते हैं, तो अगर वो हम लोग बड़े टॉयज़ के साथ रख देंगे वो दिखेंगे नहीं। तो आप ना इस तरह से कोई भी एक प्लास्टिक का किचन में से जार ले सकती हैं, उसमें आप लोग बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़ रख सकती हैं, और इस ऑर्गेनाइज़र को भी आप इसी बड़े बॉक्स में यानी कि बड़े ऑर्गेनाइज़र में रख दें, तो सारी चीज़ें ही एक जगह पर आ गई और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बस कुछ ये थे मेरे छोटे छोटे से टिप्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग भी अपने घर में काफ़ी सारी जगह बनाइएगा घर की ही चीज़ों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।